प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, महाभारत में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं। ऐसा ही एक रहस्य है दुर्योधन की उन 3 उंगलियों का जो उसने मरते समय श्री कृष्ण को दिखाई थी। क्या है उन उंगलियों के पीछे का रहस्य और किस लिए 3 अंगुलियों का इशारा दुर्योधन ने किया था भगवान श्री कृष्ण को? आज हम लोग इसके रहस्य को जानेंगे कि दुर्योधन आखिर क्या कहना चाह रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम सबको समझना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें तथा वीडियो को अपना प्यार भी दें। दर्शकों, दुर्योधन कौरवों और पांडवों का भाई था। हालांकि उसने कभी भी पांडवों को भाई समान नहीं माना और यही कारण था कि पांडवों को अपने अधिकार के लिए कौरवों से महाभारत का युद्ध करना पड़ा। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ था तब भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार कर करके उसे मृत्यु के द्वार पहुंचाया था। मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और उन्हें अपनी 3 उंगलियां दिखाई। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन अपनी 3 उंगलियों को दिखाकर अपनी 3 गलतियों के बारे में बता रहा था। असल में दुर्योधन ये समझता था कि अगर वह ये 3 गलतियां नहीं किया होता तो वह ये युद्ध जीत सकता था। दुर्योधन के अनुसार अगर वह इन गलतियों को नहीं करता तो वह युद्ध जीत सकता था और कौरवों को सारा राजपाट मिल जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तब भी दुर्योधन द्वारा कही गई बात को गलत बताया था। दुर्योधन ने कहा था कि उसकी पहली गलती यह थी कि उसने नारायणी सेना को चुना इस युद्ध के लिए। साधारण और विवेक रहित व्यक्ति को भगवान और भगवान की महानता पर भरोसा नहीं होता। वो तर्क और गणित पर ज्यादा भरोसा करता है। दुर्योधन को श्री कृष्ण के भगवान होने का विश्वास ही नहीं था। मन में दुष्टता हो तो भगवान और भगवान के प्रबंध पर विश्वास नहीं होता। यह एक अलग बात है कि अगर वह भगवान को चुन भी लेता तो भगवान किसी न किसी तरह उसका साथ नहीं देते, क्योंकि उनके लिए धर्म की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है और दुर्योधन के पाप कर्मों का घड़ा भर चुका था। युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का अपने वचन को तोड़ते हुए भीष्म पितामह को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि भले ही आप अपनी प्रतिज्ञा में बंधकर अधर्म होते हुए देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए धर्म की रक्षा प्रथम है। तो इसलिए दुर्योधन को भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे ही चुनते तो भी मैं अधर्म का साथ कभी भी नहीं देता। दुर्योधन दूसरी अंगुली का इशारा करके अपनी दूसरी गलती बताना चाह रहा था। वह ये कहना चाहता था कि जुए में जीतने के बाद उसे पांडवों को वनवास भेजने के बजाय मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह उत्तर दिया कि मेरे होते हुए पांडवों का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। भगवान निर्दोष निर्मल चित्त वाले लोगों की सदैव रक्षा करते हैं। कोई कितना भी कोशिश कर ले, भगवान के भक्तों का कोई बड़ा अनिष्ट नहीं कर सकता। ये भगवान की भक्त वात्सल्य है। निर्मल और भोले भाले चित्त वाले लोगों की भगवान पल पल रक्षा करते हैं। दुर्योधन तीसरी उंगली से अपनी तीसरी गलती यह बताई कि पापों के साथ अगर मैंने कुछ पुण्य किए होते तो मैं आज जीवित होता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर पुण्य पाप साथ साथ किए जाए तब भी पाप कर्मों का फल तो मिलता ही है। एक तरफ पुण्य कर्म किया जाए और दूसरी तरफ पाप किया जाए तो ऐसा नहीं कि उस पुण्य कर्मों से पाप कर्म दब जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। सभी कर्मों के फल तो मिलते ही है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अगर आपको कुछ सुविधाएं मिल रही है तो पाप कर्मों के फलस्वरूप कठिनाइयां भी अवश्य मिलेगी। जैसे किसी के पुण्य कर्मों के चलते उसे धन धान्य की कमी नहीं होती, लेकिन उसके पाप कर्म उसे शारीरिक पीड़ा, बेचैनी और कई तरह के परेशानियों का कारण होता है। कर्म फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो दर्शकों, आशा है कि आप समझ गए होंगे। सुहृदय और निर्मल मन वाले भक्त जनों की रक्षा कर धर्म की स्थापना करना ही भगवान का प्रथम लक्ष्य या कर्तव्य है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।